कुछ अरसा पहले शुरू होने वाली इंडिया आउट कैंपेन के नतीजे में मालदीव के अंदर से एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट का खात्मा हुआ और वहाँ पर इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसको इंडिया ज़्यादा पसंद नहीं करता। अब इससे गवर्नमेंट चेंज के नतीजे में और इंडिया आउट कैंपेन के नतीजे में इंडिया को इतना ज़्यादा डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल या इकोनॉमिक लॉस नहीं हुआ जितना स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी के एतबार से नुकसान हुआ है। असल में जो सबसे बड़ा लूज़र है यहाँ पर वो इंडिया के मिलिट्री सर्कल्स हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। उन्होंने दुनिया के इस अहम समुद्री रास्ते के ऊपर एक छोटा सा बेस बना के रखा था, मिलिट्री बेस, और वो ये समझ रहे थे कि इस मिलिट्री बेस के नतीजे में हम अपनी सी लैंड्स को सिक्योर रखने में, यानी ये बेस हमारी मदद करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब उनका वहाँ पर जो बेस बना हुआ था उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और 15 मार्च की उनको डेडलाइन मिली हुई है कि आप अपने तमाम जो फौजी हैं वो खाली करें यहाँ से। अब इसके बाद लेकिन एक और साउथ एशिया के बड़े मुल्क बांग्लादेश के अंदर इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हुई है। उस दिन मैंने यहाँ पर इस हवाले से बात की थी कि इंडिया के पॉसिबल ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। बांग्लादेश की जो इंडिया आउट कैंपेन है जो कि बीएनपी ने और दीगर जमातों ने शुरू की है, इसको कंटेन करने के हवाले से, इसको नाकाम करने के हवाले से इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं और क्या इंडिया ने मालदीव वाली इंडिया आउट कैंपेन से कुछ सीखा है या नहीं सीखा, इस पर मैंने बात की थी। 2 ऑप्शंस मैंने आपको बताए थे। पहला ऑप्शन ये बताया था आपको कि शुरू में इंडिया डिनाई करेगा इसको कि ऐसी कोई बात नहीं, बांग्लादेश और हम बड़े अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, मित्र हैं, एज सच कोई इंडिया आउट कैंपेन की जगह नहीं है वहाँ पर और इंडिया पॉपुलर है वगैरह वगैरह, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करेगा। और इसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि मालदीव के अंदर इंडिया ने यही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की थी शुरुआती तौर पर, लेकिन वो फेल हो गई थी। तो यहाँ भी फेल होगी क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जो है वो कुछ और ही कहानी बताती है कि वहाँ इंडिया के लिए इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन इंडिया के पास है वो इसको बाय फोर्स क्रश करने की कोशिश करेंगे। उन तमाम फोर्सेस के ऊपर क्रैकडाउन स्टार्ट हो सकता है जो कि इंडिया आउट कैंपेन को लीड कर रही होंगी। मिसाल के तौर पर मालदीव में ऐसा हो चुका है। इंडिया आउट कैंपेन के जो नेता थे उनको जेलों में डाला गया, इंडिया आउट नारे के ऊपर बैन लगा दिया गया, मीडिया के ऊपर उनको कहा गया कि आप प्रो इंडिया और इंडिया फ्रेंडली कंटेंट चलाएं वगैरह वगैरह। लेकिन ये स्ट्रेटजी भी मालदीव के अंदर फेल हो गई थी। तो हम कह सकते हैं कि अगर मालदीव में फेल हुई है तो यहाँ पर भी फेल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मालदीव से ज़्यादा, ढाका में मालदीव से ज़्यादा एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स पाए जाते हैं। तो बाय फोर्स इंडिया आउट कैंपेन को यहाँ पर क्रश करना मुमकिन नहीं है। अब ऐसे में इंडियन डिफेंस सर्कल्स क्या सोच रहे हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है। इंडिया की जो मिलिट्री स्टेबलिटी, पॉलिटिशियंस नहीं, मोदी या जयशंकर नहीं, मिलिट्री जो सर्कल्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो इसको किस नज़र से काउंटर करने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस हवाले से अगर आप टॉप के इंडिया के मिलिट्री जर्नल, ये जो मीडिया आउटलेट्स होते हैं, उनको देखें और उनके अंदर छपने वाले आर्टिकल्स और ये सारी चीज़ें पढ़ें तो कुछ कुछ हमें खदो खाल इसके वाजे होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक स्केच वाजे होता हुआ नज़र आ रहा है कि इंडियन मिलिट्री सर्कल्स इसको किस तरह से काउंटर करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा कंसर्न इंडियन मिलिट्री सर्कल्स में यह है कि कहीं ये इंडिया आउट कैंपेन जो है ये बांग्लादेश से बाहर निकलकर दीगर जो मुल्क हैं वहाँ पर भी ना फैल जाए, नोटेबली नेपाल, भूटान और म्यांमार के अंदर। म्यांमार तो खैर एक एक्सेप्शन है, वहाँ पर ऑलरेडी एक लड़ाई चल रही है, लेकिन भूटान, नेपाल, श्रीलंका के अंदर इंडिया आउट कैंपेन का स्पिल ओवर हो सकता है। क्योंकि देखिए मालदीव के अंदर जो इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हुई ना, बांग्लादेश में इसका स्पिल ओवर आपको नजर आ रहा है। उन्होंने सेम स्ट्रेटजी कॉपी करने की कोशिश की है। ये दूसरी फोर्सेज भी कर सकती है दूसरे मुल्कों में। ये एक कंसर्न है इंडिया के मिलिट्री सर्कल्स में। उनके अगर डिफेंस एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक्स की असेसमेंट आप देखें तो उसमें ये क्वेश्चन रेज किया जा रहा है। तो इसको काउंटर करने के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये सामने आ रही हैं कि ये जो बांग्लादेश के अंदर बीएनपी और दीगर जमातें स्टार्ट कर रही हैं ना इंडिया आउट कैंपेन और ये सारा, उनको प्रो हिजबुल्ला, एंटी सेमेटिक, प्रो अलकायदा इस तरह करके पोर्ट्रे करने के प्लान्स बन रहे हैं कि हम रीजन पूरे में ये बताएंगे कि ये सारी एंटी इंडिया कुव्वतें वो हैं जो कि एंटी वेस्ट हैं, एंटी अमेरिका हैं, एंटी इजराइल हैं, प्रो हिजबुल्ला है, प्रो अलकायदा है। एक गलत रूप देकर इनको हम रीजन के अंदर पोर्ट्रे करेंगे। ये एक पॉसिबल इंडियन काउंटर हो सकता है इंडिया आउट कैंपेन के अगेंस्ट जो कि बांग्लादेश के अंदर शुरू हुई है, क्योंकि मालदीव में हमें ये चीज़ नज़र नहीं आई। ये एक नई चीज़ होगी जो कि इंडिया स्टार्ट करने जाएगा बांग्लादेश की इंडिया आउट कैंपेन के हवाले से, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि इसका स्पिल ओवर रोका जाए श्रीलंका के अंदर और नेपाल के अंदर और भूटान के अंदर इसका स्पिल ओवर रोका जाए। क्योंकि एज आई सेड इंडिया में ये सोच पाई जा रही है वहाँ के डिफेंस सर्कल
सर्कल्स के अंदर कि ये मालदीव का स्पिल ओवर क्योंकि बांग्लादेश में हुआ है तो बांग्लादेश का स्पिल ओवर भूटान, नेपाल और श्रीलंका में हो सकता है। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि ये काउंटर इंडिया खुद यानी इंडियन जर्नलिस्ट और इंडियन न्यूज आउटलेट्स के जरिए फैलाया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। बांग्लादेशी जो जर्नलिस्ट हैं, बांग्लादेशी जो प्रो इंडिया न्यूज़ आउटलेट्स हैं और इसी तरह से श्रीलंका के अंदर प्रो इंडिया जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं या नेपाल और भूटान में जो प्रो इंडिया न्यूज़ आउटलेट्स हैं, उनके ज़रिए भी ये नैरेटिव फैलाया जा सकता है क्योंकि उसमें ज़्यादा वजन होता है। नाउ इस हवाले से इंडिया के सबसे पुराने जो सिक्योरिटी और डिफेंस के हवाले से न्यूज़ आउटलेट्स हैं उनमें से एक है इंडियन डिफेंस रिव्यू। इसके अंदर आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा हुआ है और ये आर्टिकल आपको फ्यूचर की ग्लिम्स दिखाता है कि फ्यूचर में इंडिया किस तरह से बांग्लादेश की इंडिया आउट कैंपेन को काउंटर करने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अलकायदा सिंपथाइजर्स बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अटेम्प्ट्स टू डिस्टेबलाइज साउथ एशियन रीजन, पॉइंट टू बी नोटेड, साउथ एशियन रीजन, नॉट बांग्लादेश ओनली। और इसमें वो कहते हैं कि अलकायदा एंड हिजबुल्लाह सिंपथाइजर्स अल्ट्रा इस्लामिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी with active participation of its jihadist and pro-caliphate ideological allies has started a dangerous plot targeting India that would destabilize South Asian region while turning Bangladesh into a new Taliban state. Consequentially, success of this attempt would turn Bangladesh as well as other nations in the region including Sri Lanka, Maldives and Nepal into safe haven of jihadist terrorists. पहला उन्होंने एक पुराना वो घिसा पिटा राग कि ये अगर आ गए तो यहाँ पर जिहादी आएंगे, यहाँ प्रो तालिबान और ये इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन इसके आगे वाली जो चीज़ है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो बड़ी सोची समझी एक स्ट्रेटजी है। कहते हैं कि इट इज़ एसेंशियल टू नोट दैट BNP एंड इट्स इस्लामिस्ट पार्टनर्स हैव अ हिस्ट्री ऑफ हार्बरिंग एंटी अमेरिकन, एंटी सेमेटिक and anti-Western sentiments. These Islamist groups have been on record for setting fire to the American flag and chanting slogans like "Death to America" and "We shall become Taliban. Bangla will be Afghanistan." Now, what does that mean? आपको क्या नजर आता है इससे? ये चीज़ क्यों डाली गई है यहाँ पर? अमेरिकन एंगल घुसेड़ने के पीछे आपको क्या एक स्ट्रेटजी नज़र आ रही है? इसके पीछे ये स्ट्रेटजी नज़र आ रही है कि उनको लग रहा है, इंडियंस को भी और इंडिया के जो एजेंट बांग्लादेश के अंदर हैं उनको भी ये लग रहा है कि जब इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट होगी तो बेनिफिशियरी कौन होगा उसका? चाइना। ऑब्वियसली जैसे मालदीव के अंदर थी तो इंडिजीनियस मूवमेंट ना, मतलब इंडिया को वहाँ पर चाइना तो नहीं लेकर आया था, इंडिया अपने ट्रूप्स लेकर आया वहाँ, तभी इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हुई। अगर इंडिया नहीं लाता तो शायद इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट नहीं होती। इंडिया की अपनी गलती थी, इंडिजीनियस मूवमेंट थी मालदीव के अंदर, चाइना ने स्टार्ट नहीं करवाई हुई थी, इंडिया की अपनी गलतियों की वजह से स्टार्ट हुई है वहाँ पे। इसी तरह बांग्लादेश के अंदर भी इंडिजीनियस मूवमेंट है, इसको चाइना फंड नहीं कर रहा। चाइना अगर फंड कर रहा होता तो शेख हसीना की गवर्नमेंट को क्यों उन्होंने एक्सेप्ट किया है, फौरी तौर पर एक्सेप्ट कर लिया इलेक्शंस के बाद। इसका मतलब ये है कि चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है, शेख हसीना को भी सपोर्ट कर रहा है और इनको चाइना फंड कर रहा है, ऐसी कोई शवाहिद इस बात के मिलते नहीं है। लेकिन ये तो तय है कि इंडिया आउट कैंपेन अगर सक्सेसफुल हो गई वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर तो उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी चाइना भी हो सकता है। चाइना का वहाँ पर जो रोल होगा वो मज़ीद स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि इंडिया आउट होने के बाद बांग्लादेश को इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और ये सारी चीज़ें तो चाहिए होंगी ना, वो गैप कौन फिल करेगा? इंडिया के बाद कौन? चाइना ही तो है ऑप्शन। तो उनको लग रहा है कि यहाँ चाइना एक मजबूत उम्मीदवार बन के उभर सकता है, इसीलिए चाइना के अगेंस्ट ये अमेरिकन को उभार रहे हैं कि देखिए हमारी हेल्प कीजिए इंडिया आउट कैंपेन को यहाँ डिफ्यूज़ करने के हवाले से, आप भी हेल्प कीजिए और आपके इत्तेहादी जो वेस्ट वाले हैं और इजरायली, ये सारी हमारी हेल्प करें और इसको नाकाम बनवाएं। क्योंकि यहाँ पर अगर इंडिया आउट कैंपेन सक्सेसफुल हो गई तो इनके काम देखिए, ये लोग आपके झंडे जलाते हैं, ये लोग आपके जो अपोनेंट्स हैं हिजबुल्लाह वाले उनको ये हीरो मानते हैं अपना, वगैरह वगैरह। तो ये सोच समझ के एक स्ट्रेटजी डिज़ाइन की जा रही है यहाँ पे इंडिया आउट कैंपेन को एक नेगेटिव उसको रुख देने के लिए, एक नेगेटिव पिक्चर दुनिया के अंदर देने के लिए ये सारी चीज़ें वहाँ पर तैयार की जा रही हैं। अब अमेरिकन समर्थन इनको मिलेगा नहीं मिलेगा इंडियंस का, दैट वी नीड टू सी, अभी देखेंगे आगे चल के क्या होता है। लेकिन क्लियरली नज़र आ रहा है कि इंडियन जो थिंक टैंक्स हैं और इंडियन जो पॉलिसी मेकर्स हैं
वो कुछ नए तरीके से इसको हैंडल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मतलब इसमें मालदीव वाली जो उन्होंने एक फ्लॉप उनका तजुर्बा था, कुछ वो वाले एलिमेंट्स इसमें डालेंगे और कुछ नए एलिमेंट्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं दो मकासद के खातर। एक तो इसमें अमेरिका और वेस्ट और दीगर दुनिया की हेल्प लेने के लिए, इंडिया आउट कैंपेन को नाकाम बनाने के लिए, और दूसरा इसका स्पिल ओवर रोकने के लिए कि ये दूसरे मुल्कों के अंदर इस तरह की कैंपेन ना पहुंच पाए।